नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम के दौरान बताया कि जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा, स्टेशन के नामों के साथ जयपुर जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को पहचानने में आसानी हो सके। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम जयपुर गांधीनगर किया जा सकता है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये राजस्थान का है, न कि गुजरात का। इसी तरह खातीपुरा रेलवे स्टेशन को जयपुर खातीपुरा नाम दिया जा सकता है। उन्होंने जयपुर के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बैठकर इस पर निर्णय लें और सुझाव दें। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 5000 युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जयपुर में रेलवे और स्टार्टअप सेक्टर को जोड़ने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक इंटीग्रेशन सेंटर तैयार करेगी। जयपुर में बीते दिनों सुभाष चौक स्थित 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को निगम ने 5 जर्जर मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। किशनपोल जोन के डिप्टी कमिश्नर दिलीप बामानी ने बताया कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 जर्जर बिल्डिंग की पहचान की गई है। इनमें से कुछ मालिकों को मरम्मत के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने 7 भवनों को तत्काल गिराने के लिए चिन्हित किया है। बुधवार को भी 2 जर्जर बिल्डिंगों को गिराया गया था। इसके बाद गुरुवार को 5 और भवनों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई शहर में जर्जर इमारतों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गई है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने भरतपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अतिवृष्टि से हुए नुकसान का पुनः आकलन कराएं और आपदा राहत के प्रकरणों में तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि पीड़ितों को समय रहते राहत मिल सके। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। डॉक्टर सोनी बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली और सवाई माधोपुर की जिला कलेक्टरों एवं उपखंड अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। डॉक्टर सोनी ने आगामी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले शहर चलो अभियान और 18 सितंबर से शुरू होने वाले गांव चलो अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग में राजसेठ सोसाइटी के अधीन नव स्थापित महाविद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों की संविदा नियुक्तियों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन ने ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच प्रदेश भर में करीब 374 राजसेठ राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। इन महाविद्यालयों में मंत्रालय लिपि के संपर्क के लगभग 1496 पद वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत है, लेकिन आज तक रिक्त पड़े हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 31 अगस्त 2025 को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में इन रिक्त पदों पर राजस्थान में सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 एवं राजसेठ सोसाइटी नियमों के तहत संविदा आधार पर कार्यालय लिपिकों की भर्ती कर 5 वर्षों तक 13,000 से 14,000 प्रतिमाह के निश्चित पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संघ ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि संविदा नियुक्तियों से मूल मंत्रालय लिपिकीय संवर्ग पर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित होगी और महाविद्यालयों का कार्यभार अधूरा ही रहेगा। आगे मांग की गई है कि स्वीकृति सभी मंत्रालय लिपिकीय पदों को कॉलेज शिक्षा विभाग के मूल संवर्ग में सम्मिलित किया जाए। जैसलमेर शहर से 5 किलोमीटर दूर अमरसागर से बड़ा बाग बाईपास जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। यहां बीच सड़क पर बनी गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं इन गड्ढों से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यहां पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और इन हादसों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। वहीं अगर भविष्य में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की परिवेदनाओं समस्याओं के निस्तारण के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर गुरुवार को अटल जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें उपखंड स्तरीय कई विभाग के अधिकारी शिविर में उपस्थित रहे। इस शिविर के तहत आमजन के परिवार को सुना गया एवं उनका निस्तारण भी करवाया गया। इस शिविर में 3 से अधिक परिवार दर्ज किए गए। ये परिवार पेंशन से संबंधित दर्ज किए गए एवं निस्तारण हेतु अधिकारी को निर्देशित किया। उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने बताया कि आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए नई पंचायत समिति के सभागार में प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक अटल जन सेवा शिविर आयोजित हुआ, जिसमें आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। जिला मुख्यालय पर सरकार की ओर से चलाए गए अंगीकार अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। नगर परिषद प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्मिक CLTC प्रेम फुल
फगर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का आमजन को इसका लाभ पहुंचाने हेतु यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभियान का संचालन क्रियान्वयन अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं, जिसमें क्विज प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य प्रतियोगिता आयोजित हो रही हैं। इसी के तहत शहर के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में भी कार्यक्रम के तहत क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के 60 बच्चों ने हिस्सा लिया एवं सभी ने इस क्विज प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर थम गया। राज्य के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। दिन में भी कई जगह तेज धूप रही। इससे कुछ शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। हालांकि 17 से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 17 सितंबर से एक सिस्टम राजस्थान की तरफ सक्रिय होगा, जिसके असर से दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश का एक छोटा स्पेल शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।